हेलो गाइस, वेरी गुड इवनिंग। तो जो मैं आज आपके लिए टॉपिक लेके आई हूँ, ये है टॉपिक पर्सनालिटी का। उससे प्रीवियस वीडियो में हमने जो टॉपिक्स करे हैं वो है पर्सनालिटी एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ पर्सनालिटी क्या है। बिफोर कमिंग टू दिस वीडियो, प्लीज आप मेरी प्रीवियस वीडियो को देख लेना ताकि आपको ये अच्छी तरह समझ आ जाए। तो आइए चलो विदाउट टाइम वेस्ट करें, हम इसको समझते हैं कि ट्रेट्स ऑफ पर्सनालिटी या फिर ऐसे कौन से एट्रीब्यूट्स है पर्सनालिटी के जो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, और ये शॉर्ट में आएगा, ज्यादा इसमें मतलब डिटेल में हम कुछ कुछ पॉइंट करेंगे, ये शॉर्ट में आता है। ठीक है, ज्यादा हम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ हम इसका बेसिक समझेंगे कि है क्या, कौन कौन से ऐसे ट्रेट्स पर्सनालिटी में होते हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं। ये दोनों क्वेश्चन में बन सकता है, जैसे कि ट्रेट्स क्या हैं, या अगर आपको ऑन द अदर हैंड ये आ गया कि व्हाट आर द मेजर पर्सनालिटी एट्रीब्यूट्स इन्फ्लुएंसिंग ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, तो भी सेम आंसर है। ट्रेट्स ऑफ पर्सनालिटी तो भी सेम आंसर है। तो हम ये शॉर्ट में लिखेंगे, शॉर्ट में आता है, लॉन्ग में इतना नहीं आता ये, तो शॉर्ट के लिए हम करेंगे तैयारी से। ठीक है, तो चलो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है सेल्फ मॉनिटरिंग। सेल्फ मॉनिटरिंग रेफर टू द डिग्री टू विच पीपल कंट्रोल द मैनर इन विच दे डिस्प्ले देमसेल्फ इन फ्रंट ऑफ अदर पीपल। इसमें क्या है, जब हम अपने आप को सेल्फ मॉनिटर करते हैं कि हम दूसरे लोगों के आगे हम कैसे दिख रहे हैं, एक पर्सन अपने आप को कंट्रोल करता है और दिखाता है उस मैनर में, जिस लोग जैसे जो लोग हैं वो अपने आप को कैसे दिखाता है, तो हम अपने आप को सेल्फ मॉनिटर करते हैं। ठीक है, दीज पीपल कंट्रोल देयर बिहेवियर एंड फॉलो द नॉर्म्स दैट आर सोशली एक्सेप्टेबल एंड सूटेबल। जो भी सोशली एक्सेप्टेबल होता है, जो सोसाइटी के अकॉर्डिंग होता है, ये नॉर्म्स के अकॉर्डिंग चलते हैं। ठीक है, ये अपने आप को सेल्फ बिहेवियर सेल्फ मॉनिटर करते हैं और देखते हैं, उसी के हिसाब से अपना बिहेवियर और जो नॉर्म्स है उसको फॉलो करते हैं। ठीक है, सच पीपल आर रिगार्डेड एज हाई सेल्फ मॉनिटर्स। यह अपने आप को हर दिन एक बारी सेल्फ मॉनिटर करते हैं अपने आप को कि कैसा हमारा बिहेवियर होना चाहिए हर एक सिचुएशन में। दे पुट एफर्ट सो दैट देयर बिहेवियर इज सिचुएशनली एप्रोप्रिएट। तो इसमें क्या है, जो वो अपने आप को ऐसा बिहेवियर में करते हैं, ऐसा बिहेवियर शो करते हैं कि जैसे मतलब कि वो अपने हर सिचुएशन में अपने आप को अच्छा दिखाना चाहते हैं। इवेपोरेट मतलब कि फॉर्मल वे में दिखाना चाहते हैं अपने आप को कि यस कि वी आर द पर्सन, कि हम बहुत सोशली एक्सेप्टेबल हैं, सोसाइटी में हम बहुत अच्छे से रहते हैं। ठीक है, हाई सेल्फ मॉनिटर आर बेटर स्किल्ड टू कस्टमाइज देयर बिहेवियर एज पर द सिचुएशन। ये एज पर द सिचुएशन, जैसी सिचुएशन होती है वो अपने आप को मोल्ड कर लेते हैं, कस्टमराइज कर लेते हैं अपने स्किल बिहेवियर को। ठीक है, हेंस दे कैन एडजस्ट बेटर इन जॉब्स लाइक सेल्स एंड कंसल्टिंग वेयर इंटरेक्शन विद डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल इज रिक्वायर्ड। तो इसमें क्या है, ऑर्गेनाइजेशन में जब हमारे पास इस तरह की अडेप्टेबिलिटी वाली स्किल होगी कि हम अपने आप को सेल्फ मॉनिटर करके हर सिचुएशन में अपने आप को अडेप्ट कर रहे हैं, जैसे कि अगर हम एडजस्ट कर रहे हैं, बेटर जॉब में एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे कि सेल्स हो गया या फिर कंसल्टिंग हो गया, जहां पे इंटरेक्शन की जरूरत होती है, डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल हमें चाहिए होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। तो फर्स्ट पॉइंट जो था वो था सेल्फ मॉनिटरिंग, कि कैसे हम अपने आप को दूसरे लोगों के आगे दिखाते हैं और अपना जो अडेप्ट करते हैं बिहेवियर को अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट आता है सेल्फ एस्टीम। ठीक है, ये एक छोटा सा चार्ट बना हुआ है। बिफोर कमिंग टू सेकेंड पॉइंट, मैं आपको ये चार्ट दिखाना चाहती हूँ जिसमें कि आपको ये पॉइंट्स आप ऐसे पेपर में बना के आ सकते हैं कि जैसे सेल्फ मॉनिटरिंग हो गया, नीड पैटर्न, ऑथराइजेशनिज्म। ठीक है, ये सारे ऐसे आप पॉइंट्स लिख के आ सकते हैं जिससे कि आपको जो एग्जामिनर होता है उसको पढ़ने में आसानी होती है। ठीक है, अगर वो आपके ये वाले चेक कर लेते हैं, वो इतना नहीं ये नीचे का पड़ता, तो आपको उसकी वजह से मार्क्स मिल जाते हैं। तो प्लीज ये आप टेबल या फिर कोई भी अगर आपकी क्रिएटिविटी है उस तरह से आप मतलब टेबल या अपनी क्रिएटिविटी को पेपर में दिखा सकते हैं। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट आता है अब सेल्फ एस्टीम क्या है। पीपल टेंड टू फील
प्राउड अबाउट देयर कॉम्पिटेंस एंड एट टाइम्स अबाउट देमसेल्फ। जो कुछ पीपल होते हैं कि हमारे में ये स्किल है, हम इसमें कॉम्पिटेंट हैं, स्ट्रांग हैं, तो वो क्या करते हैं, वो अपने आप को प्राउड फील करते हैं कि यस हमें आता है सब कुछ, ठीक है। दिस काइंड ऑफ इमोशन इज टर्म्ड एज सेल्फ एस्टीम। इस टर्म को क्या बोलते हैं, जब हमें अपने आप पे गर्व होता है कि हम ये चीज कर सकते हैं, तो उसे बोलते हैं हमारे अंदर सेल्फ एस्टीम है। द वंस विद हाई सेल्फ एस्टीम फील दैट दे आर कॉम्पिटेंट एंड कमेंडेबल इनफ टू हैंडल एनी काइंड ऑफ सिचुएशन। उनको अपने आप पे इतना भरोसा होता है कि वो हर सिचुएशन को अपनी तरह से हैंडल कर लेंगे, ठीक है। वो अपने आप को कॉम्पिटेंट एंड कमेंडेबल समझते हैं, अपने आप को होशियार समझते हैं कि हम हर सिचुएशन में अपने आप को अडेप्ट कर लेंगे, हैंडल उसको कर लेंगे अपने तरीके से। ऑन द कॉन्ट्रेरी द वन विद लो सेल्फ एस्टीम आर ऑलवेज इन डाउट अबाउट देयर एबिलिटीज एंड नॉलेज। ऑन द अदर हैंड अगर हम देखें, पर्सन अगर लो सेल्फ एस्टीम है, उसको अपने आप पे भरोसा नहीं है, या फिर वो डाउट में रहता है, कंफ्यूजन में रहता है, तो क्या होगा, उसको वो अपनी एबिलिटीज एंड नॉलेज पे क्या करेगा, डाउट करेगा कि मैं ये काम ठीक भी कर रहा हूँ या नहीं, ठीक है। दे आर नेवर श्योर अबाउट देयर ट्रू पोटेंशियल एंड आर ऑलवेज अफ्रेड दैट दे वुड फेल इन लाइफ। उनको ऐसा लगता है कि नहीं मैं नहीं कर पाऊंगा, ये काम मेरे से नहीं हो पाएगा, तो वो अपने ट्रू पोटेंशियल को नहीं समझ सकते, ठीक है। उनको समझ नहीं आता कि क्या मेरे लिए ठीक है, मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है। तो वो अपने आप को ये समझते हैं, उनको डर लगता है कि हम उस लाइफ में फेल कर जाएंगे, हम टास्क परफॉर्म कर रहे हैं एक पर्टिकुलर जॉब में, तो हम उसमें फेल हो जाएंगे, ठीक है। तो हमें ऐसे नहीं होना चाहिए, हमारे अंदर हमेशा सेल्फ एस्टीम होनी चाहिए कि यस हम ये कर सकते हैं, ठीक है। तो सेल्फ एस्टीम इज ऑल अबाउट कि कैसे हमारी एबिलिटीज एंड कॉम्पिटेंसीज हैं। थर्ड पॉइंट आता है नीड पैटर्न्स क्या हैं, ठीक है। देयर आर सेवरल पीपल हु हैव इमर्स डिजायर टू स्टैंड आउट बाय परफॉर्मिंग डिफिकल्ट जॉब्स एंड मेट देयर ओन स्टैंडर्ड ऑफ परफेक्शन। अब कुछ लोग होते हैं कि जैसे कुछ की डिजायर होती है कि वो आउट परफॉर्म, इतना अच्छा परफॉर्म करें कि जो सारे एम्प्लॉयज हैं मैं उनसे आउटस्टैंड करूं, अलग दिखूं, कि जो भी जैसे जो सर हैं उनको अप्रिशिएट करें, सुपीरियर है उसको अप्रिशिएट करें, वो हर डिफिकल्ट जॉब करने को तैयार रहता है, ठीक है, ताकि वो अपनी जो परफेक्शन है वो दिखा सके, ठीक है। दे प्रेफर टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ चैलेंजिंग सिचुएशंस एंड देन लाइक टू गेट अ जेन्युइन फीडबैक ऑफ द इंटायर एफर्ट। जो भी उन्होंने एफर्ट करे होते हैं उनको इतनी इंटरेस्ट होता है कि उनको एक फीडबैक मिले, एक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने को वो हमेशा तैयार रहते हैं, ठीक है। सच काइंड ऑफ पीपल आर फाउंड इन जॉब्स विच गिव देम अ चांस टू क्वेंच देम थ्रस्ट फॉर एक्सीलेंस। जहां पे वो ऐसा मतलब जॉब्स देखते हैं या फिर ऐसी जॉब्स उनके लिए ठीक रहती हैं जहां पे उनका चांस होता है कि वो अपनी एक्सीलेंसी को दिखा पाए। नीड पैटर्न का मतलब है कि वो अलग अलग मतलब कि अपने नीड के अकॉर्डिंग कैसे आउटस्टैंड करते हैं, तो वो इससे पता चलता है, ठीक है। फोर्थ आता है लोकस ऑफ कंट्रोल, कि कैसा उनका कंट्रोल होता है। लोकस ऑफ कंट्रोल वाज डिराइव्ड फ्रॉम रोटर्स सोशल लर्निंग थ्योरी। ये एक बंदा था जिसने एक सोशल लर्निंग थ्योरी दी थी लोकस ऑफ कंट्रोल में, ठीक है। लोकस ऑफ कंट्रोल उसने अपनी एक थ्योरी दी थी सोशल लर्निंग में, तो वो बताया इसमें। एज पर दिस थ्योरी लोकस ऑफ कंट्रोल इज द कॉमन anticipation based on association between individual's character, his deed and the result achieved। इसमें क्या होता है, locus of control में ये होता है कि ये एक ऐसा कॉमन एंटिसिपेशन है जहां पे एक एसोसिएशन मिलके इंडिविजुअल का करेक्टर, उसकी डीड क्या है, रिजल्ट क्या अचीव हो रहे हैं। दिस कंसेप्ट इज डिराइव्ड फ्रॉम न्यूमरस स्पेसिफिक एनकाउंटर्स इन विच पीपल आइडेंटिफाई द फ्यूचर आउटकम ऑफ द सिचुएशन हैपनिंग इन देयर लाइव्स। तो इसमें क्या होता है, जहां पे पीपल अपने आप को इंडिविजुअल आइडेंटिफाई करता है कि फ्यूचर आउटकम्स या सिचुएशंस की क्या होंगी जो उनके फ्यूचर में होने वाली है,
Locus of control is a personality trait possessed by people who believe that either internal or external factor are responsible for their behavior. वो ऐसा सोचते हैं कि जो उनका बिहेवियर है वो कौन कंट्रोल कर रहे हैं, इंटरनल या एक्सटर्नल फैक्टर ऐसे हैं जो उनके बिहेवियर को रिस्पॉन्सिबल है. Such individual believe that their life events are either under person control, इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल कहेंगे कि हम एक पर्सन अगर कंट्रोल कर रहा है तो उसको इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल कहेंगे. अगर बियॉन्ड है ड्यू टू द रीजन डेट आर बियॉन्ड द पर्सन कंट्रोल, जो उसके पर्सन के कंट्रोल में है ही नहीं है, सो उसे बोलेंगे एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल. तो नेक्स्ट है ऑथराइजेशनिज्म. तो इसमें क्या होता है, द मेन आइडिया हियर इज दैट विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन देयर एग्जिस्ट डिफरेंस इन द पावर एंड स्टेटस अमंग द एम्प्लॉय. तो यहाँ पे क्या होता है कि एक विद इन द ऑर्गेनाइजेशन एक डिफरेंस बनाया गया पावर और स्टेटस में जो एम्प्लॉयज के है. अ पर्सन हु हैज एन ऑथराइजेशन पर्सनैलिटी बिलीव इन एनफोर्समेंट एंड ऑबिडेंस ऑफ द अथॉरिटी. जो पर्सन ऑथराइजेशन जिसकी ऑथराइटेरियन पर्सनैलिटी है तो वो क्या करते हैं, इन्फोर्स और ऑबिडेंट मतलब उसको निभाता है अपनी अथॉरिटी को. ही यूजली हैज अ नेगेटिव ओपिनियन अबाउट द अदर पीपल एंड इज रैशनली इनफ्लेक्सिबल. उसका जो ओपिनियन होता है वो नेगेटिव ओपिनियन होते हैं दूसरी, नहीं भाई वो कुछ नहीं है, मैं करूंगा सब कुछ, ठीक है. एंड रैशनली इनफ्लेक्सिबल, जो कि एक अगर हम लॉजिकली सोचे तो वो इनफ्लेक्सिबल होगा. ऑथराइजेशनिज्म consider their belief to be ethical supreme and give excessive importance to the rules and regulation. इसमें क्या होता है, जो ऑथराइटेरियंस होते हैं वो क्या करते हैं, वो उनका ऐसा बिलीव होता है कि वो एक एथिकली चले, ठीक है, जो कि एक रूल्स या रेगुलेशन होते हैं उनको एक्सेसिवली इंपॉर्टेंस दें रेदर देन कि दूसरों को कहना कि एक ये नेगेटिव ओपिनियन है या कुछ भी है. फॉर सच अ पर्सन a steady work environment governed by clear cut norm is preferred. तो सच पर्सन के लिए जो वर्क एनवायरनमेंट है वो क्या होगा, नॉर्म्स के अकॉर्डिंग ही होगा. तो दिस इज कॉल्ड अबाउट ऑथराइटेरियनिज्म मैलिनिज्म. तो अब इसमें क्या है, दिस डिफाइन द एक्सटेंट ऑफ प्रैक्टिकलिटी पोजेस्ड बाय अ पर्सन. जो भी वो प्रैक्टिकल एक्सपोजर एक पर्सन करता है तो वो उसके बारे में बताया. सच पर्सन आर इमोशनली आइसोलेटेड एंड डाउन टू अर्थ. ये एक ऐसे पर्सन होते हैं कि जो एक इमोशनली अकेले रहना, मतलब कि उनको अकेले रहना पसंद होता है और वो डाउन टू अर्थ होते हैं बहुत. पीपल विद अ स्ट्रॉन्ग मैकियावेलिज्म पर्सनालिटी आर मोर इंफॉर्मेशन एंड सक्सेसफुल. तो वो क्या होते हैं कि वो इन्फ्लुएंस करते हैं और एक सक्सेसफुल पर्सनालिटी होती है उनकी, बट आर लेस इन्फ्लुएंस बाय द अदर्स. वो दूसरों से कम होते हैं बट वो इन्फ्लुएंस करने की हिम्मत रखते हैं दूसरों को, बट वो खुद इन्फ्लुएंस नहीं होते. रिवर्स हैपन्स विद द पीपल हैविंग वीक मैकेनिज्म पर्सनालिटी. तो इसमें क्या है कि नर्वसनेस सिचुएशनल फैक्टर कंट्रोल हाई मैक रिजल्ट. तो इसमें क्या है, जैसे कि जो वीक पर्सनालिटी होती है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, नर्वसनेसली जो सिचुएशनल फैक्टर्स होती है वो उनको अफेक्ट करती है. तो नेक्स्ट आता है इंट्रोवर्जन एंड एक्सट्रोवर्जन. दीज टू एक्सप्रेशन डिस्क्राइब अ पर्सन सोशलाइजिंग एबिलिटी, कि कितना वो कैसे किस टाइप से वो सोशलाइजिंग करते हैं डिफरेंट इंडिविजुअल्स के साथ. जो एक्सट्रोवर्ट होते हैं आर एक्सप्रेसिव एंड फ्रेंडली, वेयर इज इंट्रोवर्ट आर हेजिटेटेड साइलेंट एंड रिजर्व. जो एक्सट्रोवर्ट होते हैं वो हर किसी से बात करना सोशली उनको पसंद होता है, वेयर इज जो इंट्रोवर्ट्स होते हैं उनको हेजिटेशन होती है बात करने में, वो आइसोलेटेड अकेले रहना चाहते हैं, साइलेंट रहना चाहते हैं, अपने आप को रिजर्व एक सिर्फ एक फेंस में रखना चाहते हैं, अपने आप को रिजर्व रखना चाहते हैं. It is also seen that both extrovert and introverts prefer different kind of careers and different kind of organizational atmosphere to give their best. तो उनके जो डिफरेंट एबिलिटीज जो भी है, एक्सट्रोवर्ट या इंट्रोवर्ट हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ उनके करियर्स होते हैं, उनका काम करने का तरीका अलग होता है, ठीक है, जिससे कि डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल एटमॉस्फेयर, वो जो ऑर्गेनाइजेशन का एटमॉस्फेयर होता है वो अपना
बेस्ट देने के लिए तैयार रहते हैं, चाहे वो एक्सट्रोवर्ट हो चाहे वो इंट्रोवर्ट हो। Last but not least, ninth point is risk taking. Certain people have the tendency to take risk while others tend to avoid it. कुछ पीपल ऐसे होते हैं कि जो जल्दी से रिस्क ले लेते हैं, कोई बात नहीं मैं रिस्क ले लूंगा। सेकंड होता है कि नहीं, वो डरते हैं रिस्क से, अफ्रेड होते हैं कि नहीं, वरीड होते हैं कि मैंने नहीं लेना, मैं नहीं ले सकता रिस्क। ठीक है, दिस टेंडेंसी डिटरमाइंस द time managers take in making decision and the amount of information they need। तो इससे क्या है, ये ऐसी टेंडेंसी है जो टाइम मैनेजर होता है वो देखता है कि कौन, मतलब कि इन मेकिंग डिसीजंस एंड द अमाउंट, कि कैसे इंफॉर्मेशन लेनी है और क्या डिसीजन ले सकते हैं, जो कि रिस्क ले सकते हैं या फिर नहीं ले सकते, उनके ऊपर कैसे मतलब डिसीजन लेना चाहिए। मैनेजर विद हाई रिस्क टेकिंग टेंडेंसी टेक फास्टर डिसीजन विद लेस इंफॉर्मेशन। जो रिस्क ले सकता है तो वो क्या करेगा, वो जल्दी से बिना सोचे समझे डिसीजन ले लेगा विद लेस इंफॉर्मेशन। उसके पास जो इंफॉर्मेशन होगी चाहे कुछ भी हो, वो थोड़ा सा देखेगा, वो जल्दी से डिसीजन ले लेगा। वेयर एज जो मैनेजर आर यूजली फाउंड टू बी रिस्क एवर्स, जो रिस्क नहीं ले सकते, दो दीज डिमेंशन हैव देयर ओन इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो इससे क्या होता है कि जो डिमेंशंस उनके लिए बनाई है वो अलग अलग बनाई है। जो नहीं ले सकते उसको डिसीजन लेने में टाइम लगेगा, ठीक है, वो अभी इंफॉर्मेशन को सारा कुछ देखेगा, करेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द रिस्क टेकिंग, ये शॉर्ट में आता है। अगर आपको कोई डाउट होता है तो प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं ताकि मैं आपका रिप्लाई कर सकूं। एंड अगर आपको कुछ ना समझ आया तो प्लीज मुझसे फिर से पूछ लेना ताकि मैं आपको बता दूं। And please subscribe my channel and share it. Take care.